हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहारों का महत्व अत्यधिक होता है और ये त्योहार विभिन्न आयुष्य कालों में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। दिवाली, दशहरा और धनतेरस जैसे त्योहार इनमें से कुछ हैं, जिनकी आमतौर पर खास तैयारियां और आयोजन की जाती हैं और जिनका महत्व विशेष होता है। धनतेरस एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार दिवाली के 5 दिनों की श्रृंगारिक शुरुआत का पहला दिन होता है। धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं। धन्वंतरी वैद्यकीय शास्त्रों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य और उपचार के देवता के रूप में पूजा जाता है। कुबेर धन के संरक्षक के रूप में माने जाते हैं और उनकी पूजा से धन की वर्षा की आशा की जाती है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को सजाने, सफाई करने और खास तरीके से तैयारियां करते हैं। वे अपने घरों की दीवारों पर दीपक जलाते हैं और उन्हें खास धनतेरस के पूजा समय प्रसाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसके रूप में धनतेरस एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के साथ आता है। इस दिन कई लोग नए आवास और सामान की खरीदारी करते हैं क्योंकि इसे धन की वर्षा करने के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस के पश्चात दिवाली के 5 दिनों का महत्वपूर्ण त्योहार आरंभ होता है, जिसमें लक्ष्मी पूजा और अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यह समय है जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं, आपसी मित्रता को मजबूत करते हैं और समाज में एकता और समरसता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। धनतेरस हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से धन, समृद्धि और आरोग्य के महत्व को प्रतिष्ठित करता है। इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसका महत्व धन्वंतरी देव के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में माना जाता है। इस वजह से इस त्योहार को धन्वंतरी जयंती या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन लोग बाजारों में जाकर बर्तन, सोना, चांदी और अन्य सामर्थनों की खरीदारी करते हैं क्योंकि इसे धन की वर्षा करने के लिए शुभ माना जाता है। घरों में भी तैयारियां की जाती हैं और नए लकड़ी के वस्त्र, रंगीन डिजाइन वाली दीवारों की सजावट और पूजा के सामग्री का आयोजन किया जाता है। घर के आसपास दीपक जलाए जाते हैं, जिन्हें धनतेरस के पूजा समय प्रसाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धनतेरस के माध्यम से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और धन, संपत्ति और शुभ दिनों की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस त्योहार के द्वारा वे आपसी मित्रता और समरसता को प्रोत्साहित करते हैं और समाज में सौभाग्य, समृद्धि और आनंद की भावना को प्रमोट करते हैं। धनतेरस के पश्चात दिवाली के 5 दिनों का महत्वपूर्ण त्योहार आरंभ होता है, जिसमें लक्ष्मी पूजा, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीय और भैया दूज जैसे आयोजन शामिल होते हैं। ये त्योहार खुशियों, प्रेम और विविधता के साथ मनाए जाते हैं और हिंदू समुदाय में खुशियों की खास भावना को प्रकट करते हैं। धनतेरस हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाला त्योहार है, जिसमें मां लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी देव के जन्म के अवसर पर उनकी पूजा भी की जाती है। मां लक्ष्मी का साक्षात्कार वैभव, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के साथ आता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में कष्टों, बाधाओं और परेशानियों का नाश होता है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी और धन्वंतरी देव की पूजा करने का परंपरागत विधान है और यह एक शुभ मुहूर्त में की जाती है।
इस पूजा के माध्यम से लोग आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्ति प्राप्त करते हैं और मां लक्ष्मी से धन, संपत्ति और सुख की कामना करते हैं। इस तरह धनतेरस मां लक्ष्मी और धन्वंतरी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक माना जाता है, जिन्हें धन्वंतरी अवतार कहा जाता है। इसके अलावा धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद के पिता के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें आयुर्वेद के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। धन्वंतरी देव के जन्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म समुद्र मंथन क्रिया के दौरान हुआ था, जब देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को पर्व किया था। इस क्रिया के दौरान धन्वंतरी देव अमृत कलश के साथ प्रकट हुए और मानवता को आयुर्वेदिक ज्ञान का उपहार दिया। इस घटना के बाद धन्वंतरी देव को आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के प्रणेता के रूप में पूजा जाने लगा। धनतेरस त्योहार के माध्यम से लोग भगवान धन्वंतरी के आयुर्वेदिक ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ उनके जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। धन्वंतरी भगवान को कई आयुर्वेदिक ग्रंथों के रचयिता भी माना जाता है और उनके प्रति भक्तों की गहरी श्रद्धा और समर्पण होता है। धनतेरस पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसमें भगवान धन्वंतरी का जन्म और महत्व का व्यूह किया जाता है। यह कथाएं समुद्र मंथन क्रिया के समय घटी थीं, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र को हिलाया जा रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी ने समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में स्वर्ण कलश में भरे हुए अमृत को प्रकट किया था। इस अमृत को उन्होंने देवताओं को पिलाया, जिससे वे अमर हो गए। इस समय के घटनाओं के स्मरण के लिए धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, जिसके अनुसार भगवान धन्वंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। धन्वंतरी के जन्म के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ प्रकट हुई और इसलिए धनतेरस का त्योहार दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग धन्वंतरी देव के जन्म के अवसर पर उनकी पूजा करके आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता को समझते हैं। यह त्योहार भक्तों के लिए आयुर्वेदिक ज्ञान की प्राप्ति और दिव्य स्वास्थ्य की कामना करने का मौका होता है। धनतेरस का आयोजन खुशियों और धन की प्राप्ति के लिए उम्मीदों और आशीर्वाद के साथ होता है और यह हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार होता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति क्रय करने का परंपरागत तरीका है, जिसे शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अमीरी और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं और भगवान गणेश की आराधना करके आध्यात्मिक समृद्धि की कामना करते हैं। लक्ष्मी देवी को धन, संपत्ति और धन की प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता होते हैं, जो हर बड़ी या छोटी परेशानी को दूर करने में सहायक होते हैं। इसलिए लोग धनतेरस के दिन उनके मूर्तियों की खरीदारी करते हैं और इन्हें अपने घरों में स्थापित करके दीपावली के दिन पूजन करते हैं। इस प्रक्रिया से वे आध्यात्मिक और आर्थिक सुख, समृद्धि और समृद्धि की कामना करते हैं और इन दिव्य शक्तियों से अपने जीवन को आशीर्वादित करने की आकांक्षा करते हैं। धनतेरस के दिन सोने और चांदी की वस्तुओं की खरीदारी को आपदा में शुभ माना जाता है। यह त्योहार हिंदू समुदाय में धन, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और इस दिन लोग इन धनिक धातुओं की खरीदारी करते हैं। महिलाएं खासकर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी करती हैं, जो उनकी सौंदर्य और भूषण की बढ़ावा करने में मदद करते हैं। यह वस्त्र स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं,
और इन्हें विशेष अवसरों और त्योहारों पर पहनने का अभिप्रेत होते हैं। अगर किसी की आर्थिक स्थिति इसे सोने या चांदी के आभूषणों की खरीदारी के लिए अनुमति नहीं देती है, तो उन्हें सोने या चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, जो भी धन और संपत्ति की प्रतीक होते हैं। इस प्रकार धनतेरस के दिन की खरीदारी एक मान्यता और परंपरागत तरीका है, जिससे लोग अपनी धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति की कामना करते हैं और वे अपने जीवन में सौभाग्य और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धनतेरस के दिन धातु के बर्तनों की खरीदारी को अत्यधिक मान्यता दी जाती है। इस दिन खासकर चांदी और पीतल को महत्वपूर्ण धातु माना जाता है, जिन्हें भगवान धन्वंतरी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग चांदी या पीतल के बर्तनों की खरीदारी करते हैं। यह बर्तन घरेलू उपयोग के लिए होते हैं और अक्सर रसोई, पूजा और अन्य गृही उपयोगों के लिए उपयोग में आते हैं। इसके अलावा इन धातु के बर्तनों को धार्मिक और आर्थिक सुख, समृद्धि और विशेषत वित्तीय उन्नति की प्राप्ति की कामना के साथ खरीदने का महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथ में अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन पानी भरने वाले बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। यह पानी भरने वाले बर्तन घरेलू उपयोग के लिए होते हैं और आमतौर पर रसोई और घर के अन्य कार्यों के लिए उपयोग में आते हैं। इन बर्तनों की खरीदारी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के जन्म के अवसर पर की जाती है, जिसके माध्यम से लोग अपने घरों में सौभाग्य, समृद्धि और धन की वर्षा की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना विशेष रूप से मान्यता दिलाने वाला कार्य है। यह माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और दरिद्रता को दूर करने में मदद मिलती है। झाड़ू एक साफ सफाई का प्रतीक होता है और यह त्योहार के मौके पर घर को शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा यह कई लोगों के लिए एक आर्थिक सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति की आकांक्षा को प्रतीत करता है, जिसके परिणामस्वरूप वे धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला की खरीदारी को शुभ माना जाता है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक उपकरण होते हैं जो आध्यात्मिक अभियांत्रिकता और ध्यान के लिए उपयोग में आते हैं। दक्षिणवर्ती शंख और कमलगट्टा माला आध्यात्मिक आभूषण होते हैं जो ध्यान और पूजा के समय उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। धार्मिक साहित्य और रुद्राक्ष की माला भक्तों के लिए धार्मिक अद्यतन के लिए उपयोगी होती हैं। इन उपकरणों की खरीदारी से लोग अपने आध्यात्मिक साधना में साहसी होते हैं और आध्यात्मिक सुख और मानसिक शांति की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्र घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन श्रीयंत्र की खरीदारी से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, समृद्धि और आर्थिक वर्षा की कामना की जाती है। श्रीयंत्र एक आध्यात्मिक प्रतीक होता है जो देवी लक्ष्मी की आराधना और पूजा के लिए उपयोगी होता है। इसकी खरीदारी से लोग अपने घर में धन, संपत्ति और सुख की वर्षा की आशा करते हैं और यह उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है।